आपके चैनल अद्विन मैथ पे आपका स्वागत है। फिर देखिए बच्चे, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पे। क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 102 तक हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। फिर देखिए आगे इन सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे अद्विन अंदाज में। पहले एक बार इनका जो बुकिश मेथड होता है जो काफ़ी लंबा चलता है, इसको एक बार जान लेते हैं। उसके बाद हम करेंगे इसको भी अद्विन ट्रिक के द्वारा। तो एक बार आइए, ये देखिए भाई, ये दिया हुआ है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व के भाई कोई भी कर्व है हमारे पास किसी भी टाइप का, हमें उसकी टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो निकालनी है भाई। अच्छा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए जो टेंजेंट का स्लोप है वो हमको पता होना चाहिए। और चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि भाई हम टेंजेंट का जो स्लोप है वो कैसे निकालते हैं। तो एक बार आइए जान लेते हैं इसका ये बुकिश मेथड, जिसमें कॉन्सेप्ट काफ़ी यूज होगी आपकी। तो देखो बुकिश मेथड से कर लेते हैं एक बार। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये होता है कि जो भी हमें दिया हुआ होता है उसका हम निकाल लेते हैं डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। तो निकालो है उसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। तो देखो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। नाउ डिफरेंट कर देते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग। तो इसका तो हो जाएगा 2x, उसके बाद फिर माइनस इसका आ जाएगा हमारे पास ये 2y और dy बाई डी एक्स। 8x का हो जाएगा 8 और 2y का हो जाएगा 2 और y का dy बाई डी एक्स। 11 का 0, दिस इज द कांस्टेंट। अब यहाँ से ये जो dy बाई डी एक्स है इसको अलग कर लेते हैं, बाकी को अलग कर लेते हैं। तो ये 2x माइनस 8, इसको वहाँ ले जाता हूँ मैं, तो ये 2y और वहाँ जाके माइनस का 2 और भाई ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स। इतना काम हो गया। तो अब यहाँ से जो है मेरे पास है dy बाई डी एक्स निकल के आ गया। ये लीजिए dy बाई डी एक्स, ये नीचे भाग हो जाएगा कि 2x माइनस 8 और 2y माइनस 2। अब उसने कहा था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमको निकालनी है 8.21, तो भी वो भी निकाल लो। मतलब जो है स्लोप हमारा निकल ही गया। तो क्या होता है स्लोप, उसको दिखाते हैं हम m से। और ये dy बाई डी एक्स 8 पॉइंट उसने कहा था कि 2 1 पे, यानी कि x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 पुट कर लो भाई। यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट करना है उसने बोला हुआ है, और जो y है इसके जगह पे यहाँ पे 1 करना है। इतना सा काम कर डालेंगे। 2 दूनी 4, घटाओ तो बचेगा माइनस के 4, 2 एकम 2, घटाओ तो बचेगा 0। ओ भाई रे, ये हमें क्या मिल गया, ये आ गया इन्फिनिटी। इतना आ गया इन्फिनिटी। तो m हमारा इतना आ गया। यहाँ पे अब ना भी लिखो तो ऐसे भी लिख लो, काम चल जाएगा। अब देखो हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पास थ्रू 2 1। अब वो निकाल लो भाई। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू, जो कि पास हुई है 2 और 1 से, वो निकाल लो। तो देखो फॉर्मूला तो ये होता है कि y माइनस y1, ये m, ये स्लोप, और x माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। तो y माइनस ये x1 और ये y1 में हमारे पास 1 है। स्लोप कितना था भाई, हमारे पास इन्फिनिटी था। इसको मत लिखो ऐसे, ऐसे लिख लो कि -4/0, ठीक है। उसके बाद है फिर x माइनस x1, हमारे पास ये 2 है, ठीक है। इसके यहाँ जाके कितना, ये तो पूरा 0 देगा इस साइड आके, तो 0 इक्वल टू -4 और x माइनस 2। -4 से ये यहाँ डिवाइड, ये तो भाग हो जाएगा इस साइड, तो क्या देगा 0 देगा भाग होने के बाद, तो क्या देगा ये x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये जो इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ये इक्वेशन है भाई, तो ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे, हमें क्या करना होता है एग्जाम में, इस तरीके से नहीं चलना होता है, क्योंकि दिस इज नॉट योर
एकेडमिक एग्ज़ाम, ये कोई आपका 11वीं 12वीं एग्ज़ाम नहीं है कि यहाँ पे आप अपना एक पेज भरोगे और तब जाके आपको 5 नंबर मिलेंगे। दिस इज़ योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। यहाँ आपकी हर सेकंड कीमती होती है और आपको अपना कीमती समय बचा के चलना होता है। तो अब देखिए कि हम किस प्रकार से करें कि इतना जो है ताम झाम हमें ना करना पड़े और हमारे क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी हमको मिल जाए बिना ही ज़्यादा दिमाग ख़राब किए। तो देखो भाई कि कैसे करेंगे और किस प्रकार से जो है इसका आंसर हमको मिल सकता है। मतलब कोनिक सेक्शन में यार पढ़ा हुआ होगा आपने भी, ऐसी तो बात नहीं हो सकती कि आपने ना पढ़ा हो। तो कोनिक सेक्शन में जब पढ़ा हो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम कैसे निकालते हैं, बीएससी के अंदर भी ये बातें आती हैं, ठीक आती हैं, तो यूज करो ना उसका, रोका किसने है। ये लीजिए नाउ बाय यूजिंग अदविन ट्रिक, ये लो भाई कर लो अदविन ट्रिक का यूज। तो देखो टेंजेंट के लिए कैसे करते हैं, टू फाइंड टेंजेंट, चाहे टेंजेंट हाइपरबोले पे हो चाहे पैराबोले पे हो, जब भी हमें टेंजेंट निकालनी हो कोनिक सेक्शन के अंदर, यानी कि टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, प्यारे बच्चे ये बात ध्यान रख ले, एक्स स्क्वायर को जो है चेंज कर दे एक्स इंटू, ये दो एक्स स्क्वायर है, एक तो हमारा एक्स आ गया इंटू एक पॉइंट के लिए x1, बस। ऐसे ही जो वाई स्क्वायर है उसको भी चेंज कर दे, एक तो एक्स में आ जाएगी और इंटू y1, एक ये पॉइंट है, क्योंकि टेंजेंट होती है लाइन आती है केवल एक उसमें एक्स में या वाई में, इसे एक पॉइंट आ जाएगा एक्स इंटू x1 वाई इंटू y1। और जहाँ भी x दिखा मिले इसमें उसको चेंज कर देना x प्लस x1/2 से, और जहाँ y दिखा मिले चेंज कर देना y प्लस y1/2 से, और जहाँ वो यहाँ तो नहीं है लेकिन जहाँ आपको मिले, जहाँ भी आपको मिले x इंटू वाई, उसको आप जो है चेंज कर देना इस प्रकार से कि x y1 और y x1 इसमें। इतना सा काम आपको करना पड़ेगा भाई, ठीक। तो लो भाई कर लो चेंज। तो देखिए नाउ ये आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा एक्स इंटू x1, तो ये इसके पॉइंट है भाई, तो ये x1 है और ये क्या है y1 है, तो हमारे पास ये आ जाएगी इसकी इक्वेशन, यानी कि 2x उसके बाद माइनस y इंटू वाई बदल जाएगा, ये हमारा y1 इसका 1 है तो 1 इंटू वाई, उसके बाद आ जाएगा 8, x की जगह हमारा क्या आ जाएगा, ये x की जगह x प्लस x1 और बाई 2, तो आ जाएगा x प्लस x1 हमारे पास 2 है, उसके बाद बाई 2 से ये कट जाएगा, फिर उसके बाद है 2y हमारे पास क्या है y प्लस y1 मेरे पास यहाँ पे 1 है और ये बाई 2, उसके बाद फिर देखो 11 तो 11 होता है, इसे क्या करेंगे, तो कांस्टेंट है बस इक्वल टू 0। इसको हल कर डालो तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x माइनस ये 1y, और ये आ जाएगा भाई हमारे पास 4x और फिर 4 दूनी 8, देखिए कट जाएगा, यह बचेगा मेरे पास यहाँ पे 11 और 1 12 इक्वल टू 0। अब देखो कुछ कुछ कटता है तो ये y तो कट ही गया, अच्छा और कितना बचा, ये हमारे पास बच गया माइनस के 2x और 12 में से 8 गए 4, इतना बच गया, यहाँ से कॉमन ले जाओ -2, ये तो कितना आ गया भाई x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये लीजिए ये इस सवाल का आंसर आ गया, ठीक है बच्चे। तो इस प्रकार से जो है अपना कीमती समय आराम से बचा सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद फिर देखिए भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो देखो इसे हम कैसे करेंगे। यहाँ कराएंगे आत्मा का शरीर से मिलन, पीछे तो हमने खैर नहीं कराया था, कोई बात नहीं, यहाँ कराएंगे मिलन आत्मा शरीर से। तो देखो इसमें कहता है कि रेडियस ऑफ विच इन विच द सफियर, के सफियर दिया हुआ है भाई, देखिए द सफियर जो कि पास कहाँ से होगा 0 0 0 से, ये स्फीयर की इक्वेशन। तो देखो ये एक सफियर हमने बना लिया,
सफियर बना लिया भाई, थोड़ा सा नीचे से रोटेट करना था, कोई बात नहीं, बन गया हमारा स्फीयर है। अब देखो जो सेंटर है ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं कि इस प्रकार से कि x माइनस 0 उसका होल स्क्वायर, y माइनस 0 उसका होल स्क्वायर और z माइनस 0 उसका होल स्क्वायर और ये है 5 का स्क्वायर, लिख सकता हूँ इसको मैं। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, हाँ अब इसको मैं कहूँ केवल ट्रिक की वे में भाई, क्योंकि बुक इसमें बहुत टाइम खराब हो रहा है यार। देखो इसका जो सेंटर है मेरे पास क्या है, सेंटर दिस 0 0 0 भाई, यहाँ ये सेंटर आ जाएगा इसका सफियर का, तो ये आ जाएगा 0 0 0, इसका सेंटर हो गया, ठीक है। दिस इज द रेडियस, ये रेडियस है। अब वो भी देख लो, कहता है कि एक बार और देख लो कि क्या क्वेश्चन दे रखा है ये। द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच सफियर, एक ये सफियर है, इज कट बाय द प्लेन, एक प्लेन के द्वारा ये काटा हुआ है भाई। अब ये देखो कि कोई प्लेन है जो कि इसको काट रहा है, ये लीजिए एक प्लेन है जो कि इस सफियर को काट रहा है, ये काट दिया। अब जो प्लेन की पीछे की साइड वो दिखती नहीं, उसको हमने कर दिया डॉटेड। ये प्लेन था जो कि इस सफियर को काट रहा है। अब देखो जैसे ही वो कटेगा उसका, ये जैसे इतना हिस्सा जब काट देगा तो कटने के बाद जो पोर्शन बचेगा ऊपर से जो दिखेगा, उसकी जो शेप आएगी वो इस प्रकार की शेप दिखेगी हमको भाई, कटने के बाद। काट के देख लेना घर पे अगर कोई गोल चीज हो तो, या फिर कुछ बना के मिट्टी का, या फिर उसको चक्कू मार देना है, ऐसे कट देनी सी, ऐसे चक्कू मार देना यहाँ पे, तो ये ऐसी शेप आएगी हमारे पास, ठीक है। तो वो कहता है कि अब ये जो सफियर था, इस सफियर को इस प्लेन ने अगर काटा हुआ है, इस प्लेन से अगर काटा हुआ है, तो प्लेन से काटने के बाद जो सर्कल की फॉर्मेशन आती है मेरे पास, कि यहाँ अब ये जो सर्कल बना हुआ है इस टाइप का, ये जो सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस ज्ञात कीजिए, इस सर्कल की रेडियस ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चे, भाई 5 तो हमारे पास ये आ गई, ये 5 क्या है, ये 5 है इस सफियर की रेडियस, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो हो गए भाई इसकी रेडियस, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज 5। हमें निकालनी है ये रेडियस इस सर्कल की जो कि यहाँ से यहाँ जाती है, हमें निकालनी ये वाली रेडियस r, इस सर्कल की रेडियस निकालनी है। अब ये देखो ये कैसे निकल सकती है, अगर मेरे को ये जो लेंथ है ऊपर से नीचे वाली, अगर इसका पता चल जाए तो निकल सकती है आराम से। तो देखो भाई अब उसका पता भी लगाएंगे, तो देखो कि कैसे निकलेगी। प्लेन हमें ये दिया हुआ है, ये है प्लेन की इक्वेशन। प्लेन की इक्वेशन ये है कि 2x प्लस 3y माइनस 6z, और ये जो 28 है ना, इस 28 को यहाँ खिसका लो इस साइड, ये 28 हमारा यहाँ आ जाएगा और ये है इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा इतना काम कर दिया। तो देखो अब एक फार्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का, ये वाला, ये p देखो कैसे निकलेगा भाई, ये p यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, देखो ये लेंथ कैसे निकलेगी। अब देखो इसकी ट्रिक क्या होती है, ये देखो ये पॉइंट x का है, ये y का है, ये पॉइंट y का है, मतलब इसका z का है, x y z तीनों के तीनों 0 है, x y z। मान लिया कुछ और भी होते हैं 1 2 3 या नहीं कुछ भी, ठीक है। अब देखो ये जो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन है जिसमें x y z है, अब देखो ये है x y z की आत्मा और ये उसका शरीर है। आत्मा का जो मिलन है वो शरीर से करवाना है, तो जो डिस्टेंस है वो निकल के आ जाएगा। अब देखो x की आत्मा x में जाएगी तो हमें निकालना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो p की वैल्यू देखो कैसे आएगी, ये देखो भाई x की आत्मा x में घुसी तो ये 2 × 2 शरीर में जा रही है, y की आत्मा गई y के शरीर में, ये पॉइंट y वाला तो गई y में, तो ये 3 × ये 0। z की आत्मा z में गई, ये लो भाई -6 और × 0, और तो कुछ था ही नहीं,
शरीर में केवल यहाँ ये -28 है भाई। अच्छा, इतना सा काम करने के बाद आत्मा शरीर में घुस चुकी है। अब इसके बदलाव क्या आएगा शरीर के अंदर? अब ये जो बचे हुए हैं ये 2 3 -6 इनके स्क्वायर करके अंडर द रूट कर दो। इसका स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 36 और अंडर द रूट ये आ गया भाई हमारा ये जो डिस्टेंस था इतना यहाँ से यहाँ तक का। अदरवाइज जो फॉर्मूला है वो लगाते रहो, याद होकर नहीं देगा। अच्छा, तो देखो जो p की वैल्यू है, p की जो वैल्यू है वो आ चुकी है मेरे पास। ये 2 दूनी 4, यहाँ तो हमारा ये 0 0 घटे कितना आएगा यहाँ से ये भाई माइनस के, अरे ये 2 कहाँ से आ गया भाई? 2 कहाँ से आया? ये तो 0 था, तो 0 इंटू एक्स की तो 0 आया। अरे यार ये तो 0 है, तो 0 0 0 कितना आया? 28। अब देखो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, तो केवल पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है हमने यहाँ से। अब देखो यहाँ से क्या आएगा? ये 9 4 13, ये हो जाएगा 49 हो जाएगा यहाँ पे 7, और देखो 7 चौका 28 ही आ गया 4। तो अब देखो P हमारे पास आ गया भाई 4। अब लगा दो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, या फिर वी नो P ट्राइड वो होता है 3 4 5 का, तो जो है इसकी R क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी 3 रेडियस, और ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बस खत्म। मतलब कैसे लगाया? या तो लगा लो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग भी आ जाएगा भाई वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, वो यहाँ पे लगा दी, तो 5 का स्क्वायर करो वो आ जाएगा 25, फिर -4 का स्क्वायर करो वो आ जाएगा 16, तो हमारे पास आ जाएगी R की वैल्यू, यह आ जाएगा हमारे पास 3, दैट इज R। या फिर वी नो द P ट्राइड वो होती है 3 4 5 के, तो ऑप्शन नंबर जो है 1 इस सवाल का आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। उसके बाद फिर देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। जो क्वेश्चन नंबर इसमें 105 दिया हुआ है, अब उस पे आते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 105 पे आते हैं। इसमें क्या है? ये सवाल भी काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 105 के ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, कहता है कि सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इक्वल टू ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर है, और हमें निकालनी है वैल्यू ए और बी की, कि भाई ए और बी की जो वैल्यू है वो क्या होंगी अलग अलग, ये बतानी है हमने यहाँ से। तो एक बार तो जो इसने दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग करेंगे कि एक आम बच्चा जो मतलब थोड़ा बहुत मतलब जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही चलता है, और एक वो बच्चा जो अद्विन अंदाज में चीज़ों को करता है, फिर हम करेंगे उस तरीके से। तो पहले कर लेते हैं एक बार जो आम इसका बुकिश मेथड है उसके अकॉर्डिंग, बाकी तरीके दोनों ही बुकिश होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा बस थोड़ा सा हल्की सी अप्रोच लेगा। देखो इसमें देखो क्या है, यहाँ पे आपको a का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर b का स्क्वायर करना पड़ेगा, और a प्लस b करके उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। मतलब 3 बार आपको यहाँ गुना करनी पड़ेगी मैट्रिक्स की। और जो गुणा होते हैं ना मैट्रिक्स की, ये बड़ी गड़बड़ करती है प्लस माइनस करने में, यहाँ बड़ी दिक्कत होती है। तो एक बार देखो भाई कर लेते हैं कि कैसे करेंगे हम इसको। ये देखो पहले तो a प्लस बी कर लो भाई, कि जो a प्लस बी है वो हमारे पास क्या आएगा, a और b को जोड़ दो। तो हमारे पास जोड़ने पे यह आएगा कि a प्लस 1, उसके बाद ये जोड़ो हमारे पास आ जाएगी 0, ये जोड़ो हमारे पास आ जाएगा ये 2 प्लस बी, या फिर b प्लस 2 कर लो, ये हमारे पास आ जाएगा जुड़ के ये -2। ठीक है, इसमें क्या है a प्लस बी उसका होल स्क्वायर है। तो पहले तो एक बार जो है a प्लस बी उसका होल स्क्वायर है वो निकालो, ये प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा। इसको लिख लेते हैं 2 बार कि a प्लस 1 और ये b प्लस 2 0 -2, या फिर लिख लेते हैं कि a प्लस 1 और ये है b प्लस 2 0 और -2, ये लिख लिया भाई। तो गुणा कैसे करते हैं, रो इनटू कॉलम, ऐसे गुणा होती है। तो फर्स्ट रो गुणा यहाँ करो, तो भी यहाँ क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कि यहाँ करूँगा तो मैं ये आ जाएगा a प्लस 1 उसका स्क्वायर, फिर यहाँ आ जाएगा 0। अब यहाँ करो तो आ जाएगा मेरे पास 0, तो ये क्या देगा, ये भी 0 ही देगा। अच्छा ठीक है, ये तो बन गया इतना काम। अब इसका नंबर लो, यहाँ करो गुणा तो कितना देगा, ये a प्लस 1 और इंटू b प्लस 2। ठीक है, उसके बाद फिर भाई
यहाँ करते हैं तो 0 और कितना देगा उसके बाद फिर ये 0 इंटू दिस, ये वाली इसके साथ करी, अब इसके साथ भी तो करनी पड़ेगी ना, तो ये 0 फर्स्ट रो की यहाँ करे, फिर यहाँ करे, अब इसके साथ करी और इसके साथ भी करो। इसके साथ करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, अरे यार यहाँ नहीं करी इसके साथ, तो ये आ जाएगा -2 और ये b+2 इनकी हो गई। अब इस वाले हाथ करो भाई, तो 0 इंटू दिस और ये हमारा 2 दूनी 4, ये गुणा हो गए। तो इतनी गुणा आ गई भाई हमारे पास। अब जो है a का स्क्वायर भी निकालो, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, बाद में करेंगे थोड़ा इजी वे में भी इसको। तो अब a का स्क्वायर करो भाई, देखो ये a का जो स्क्वायर आएगा मेरे पास, ये 1 -1 और ये 2 -1, ऐसे यहाँ पे 1 -1 और ये 2 -1। तो करते हैं भाई रो इंटू कॉलम, पहली रो अब ये करो पहले वाला कॉलम, तो 1 इंटू 1 1 और यहाँ पे करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -1 दोनों को जोड़ दिया, -2 जोड़ दिया तो -1 आएगा। अब यहाँ करता हूँ मैं ये -1 और फिर यहाँ पे ये +1, तो ये कट के हमारा 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ करता हूँ मैं 2 एकम 2 और उसके बाद ये करूँगा 2 प्लस माइनस का तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ कर लेता हूँ मैं, तो इसके ये -2 और ये प्लस का 1, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, ये गुना हो गया भाई। उसके बाद जो है b का स्क्वायर भी निकालो। b की जो वैल्यू है वो दे रखी है इसने हमको ab1 -1, ये है ab1 -1, तो रो इंटू कॉलम। अब ये कर लेते हैं b वाले मल्टीप्लाई भी भाई, तो फर्स्ट कॉलम के साथ ये आ जाएगा a का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास +b, ठीक है। अब ये वाला आओ तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा a और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। अब ये वाली लो कि आ जाएगा ab, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का b। अब ये लो तो हमारे पास आ जाएगा b और फिर यहाँ आ जाएगा +1, ये गुना होगी। तो अब देखो जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, नाउ बाय द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या कहता था कि भाई a² + b² है और a + b का होल स्क्वायर है, तो a² + b² तो हमारे पास ये इन दोनों को जोड़ो। देखो कंडीशन क्या कहता था वो ये दे रखी है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू है a + b इसका होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर तो हमारे पास ये दिया हुआ है और प्लस b का स्क्वायर है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो अभी जोड़ो, हमारे पास क्या आएगा जुड़ के, ये जुड़ के आ जाएगा कि a² + b और -1, यहाँ आ जाएगा ये a -1 और +0, ये भी जोड़ो, ये आ जाएगा ab -b और ये +0, ये भी जोड़ो b +1 और -1, ये जुड़ गया। अच्छा, उसके बाद a + b का होल स्क्वायर, वो ये है भाई a + b का जो होल स्क्वायर है, इसको भी लिख लो यहाँ पे, जिसका होल स्क्वायर है वो ये है कि a + 1 उसका होल स्क्वायर और यहाँ 0, नीचे वाली जो टर्म बड़ी खतरनाक है ये कि a + 1 और ये है हमारे पास b + 2 -2 और ये है b + 2 और फिर 4, ये आ गया हमारे पास। अब देखो हमें तो खाली निकालनी थी वैल्यू a और b की बाय द जो भी ये दे दिया हुआ है, तो सिंपली इनको सोल्व ही मत करो भाई। यहाँ से देखो अगर मैं ये कंपेयर कर लेता हूँ यहाँ से, तो देखो कितना आएगा कि a -1 = 0, जैसे इम्प्लाई a तो हमारे पास 1 आया, और अगर ये कंपेयर कर लूँगी तो कट ही जाएगा, b मेरा = कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये इसका जो आंसर आ जाएगा सवाल का, a1 है और b4 है, a1 है और जो है b4 है, ये आया। अब देखो यहाँ पे हमने 3 बार गुणा करनी पड़ी है मैट्रिक्स की, जो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है, थोड़ा सा मैं भी इसमें पजल हो गया था।
तो इसमें देखो अब हम कैसे अपना कीमती समय बचा सकते हैं भाई। तो देखो मेन बात है कि हम अपना कीमती समय कैसे बचाएं। अब बस वही बात आती है कि हाउ टू सेव आवर टाइम। ठीक, तो देखो अब कर लेते हैं इसको बाय यूजिंग सम ट्रिक, ताकि हमें गुणा 3 बार ना करनी पड़े। अब कर लेते हैं इसको बाय यूजिंग अदविन ट्रिक। तो ये देखो भी जो उसने कंडीशन दे रखी है, अगर मैं उसको ही सोल्व कर लूँ, कंडीशन को ही सोल्व कर लूँ, जब ये कंडीशन दे रखी थी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो इस कंडीशन को ही सोल्व कर लेते हैं। कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 2 बार गुणा कर ली। तो देखो हमारे पास यहाँ क्या आया भाई, ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, पहले यहाँ गुणा होगी तो ए का स्क्वायर, अब यहाँ गुणा करूँगा तो बी ए। ठीक है, अब इसके साथ करता हूँ मैं, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास इस ए की यहाँ करी, अब यहाँ अब करता हूँ बी की यहाँ पे, तो आ जाएगा ये ए बी और यहाँ आ जाएगा हमारे पास बी का स्क्वायर। ठीक है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है, यहाँ बी ए बराबर नहीं होता ए उसके ए बी के। कभी आप इसमें सिंपली फार्मूला खोल दो कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab है, तो कट जाएगा, खाली ओनली ए बी इक्वल टू 0 सोल्व कर देंगे, तो गुणा बराबर नहीं होती ए बी इंटू बी ए की उसके मैट्रिक्स में, तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया। तो अब देखो किसी एक को यहाँ ले आओ, तो हमारे पास जो है ए बी इक्वल टू क्या आ गया, माइनस बी ए के आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया, ए बी इक्वल टू आ गया हमारा माइनस बी ए के। तो अब यहाँ हमें गुणा केवल 2 बार ही करनी पड़ेगी, एक बार तो ए की बी से और एक बार बी की ए से, यहाँ बस टाइम बच सकता है। तो पिछला जो तरीका था इसमें गुणा हमने 3 बार करनी पड़ी है, तो 3 बार करने से बचो यार, कम से कम एक बार तो कम हुई। तो ए इंटू बी कर लो और फिर बी इंटू ए कर लेंगे। तो देखो ए इंटू बी, ए हमारे पास यहाँ पे जो है ये 1 माइनस 1 2 माइनस 1 है, बी हमारे पास ये है ए बी 1 माइनस 1, इसके बाद माइनस साइन लगा के बी हमारे पास ये है ए बी 1 माइनस 1, और जो ए है वो है मेरे पास 1 2 माइनस 1 माइनस 1। ठीक, तो ये गुणा जो है मैं लिख देता हूँ ताकि आपका थोड़ा कुछ टाइम बचे, गुणा ना करने पड़े, मतलब बदल ना हो। तो रो इंटू कॉलम अगर करेंगे हम तो देखिए आ जाएगा ए और माइनस बी। अब यहाँ करता हूँ तो ये 1 और माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा 1 और 1 2। अब यहाँ करो, अब इसकी बारी आती है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a, यहाँ आ जाएगा मेरे पास माइनस का b। यहाँ करो तो हमारे पास आ जाएगा 2, ये कितना आएगा माइनस माइनस प्लस का, तो जाएगा 2 और 1 3। ठीक है भाई, इसके बाद फिर यहाँ देखो रो इंटू कॉलम, तो पहले इसकी बारी फिर एक एक करके, तो एक एक कम ये a, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 इसकी बारी। अब ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का a और ये आ जाएगा फिर माइनस का 1। उसके बाद अब ये वाले ले लो, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से b और फिर यहाँ से माइनस का 2, और उसके बाद अब ये वाले होते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस b और प्लस का 1। ये आ गया भाई। तो बस कंपेयर कर लो यहाँ से भी। अगर मैं ये कंपेयर कर लेता हूँ, ये देखो यहाँ पे कितना है मेरे पास, ये कंपेयर ऐसे होंगे जो बिल्कुल कोरस्पोंडिंग एलिमेंट कंपेयर होते हैं। ये नहीं कहना कि इसकी तुलना यहाँ से कर लो, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ही कंपेयर होंगे। इसके कोरस्पोंडिंग जैसे कि ये है, अगर मैं ये लेता हूँ कोरस्पोंडिंग एलिमेंट अपने, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से जो है मेरे पास है ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ से, अगर मैं इक्वल टू कर लेता हूँ इसको, तो ए हमारे पास 1 आ जाएगा, और जो बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ से जो है वो 4 आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से भाई कर सकते हो इनको कंपेयर करके। ये वहाँ जाएगा -4, माइनस कट जाएगा, ये वैल्यू आएगी उसकी। ठीक, तो देखो यहाँ हमने क्या है भाई 2 बार ही गुणा करनी पड़ी है, पिछले में तो जैसे 3 बार गुणा करनी पड़ी है, और देखो काफ़ी लेंदी से अक्सर लिखे जा रहे थे, तो थोड़ा सा समय तो बचेगा। ओके भाई, अब उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन,
ये ग्रुप से आया हुआ है, ग्रुप थ्योरी से पूछा हुआ है, जो मॉडर्न जो अलजेब्रा होता है, रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी जो होती हैं। अब देखो भाई, यह कहता है कि व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन द ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 10। भाई देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि आइडेंटिटी पहचान, मतलब ऐसा एलिमेंट है, ये देखो जैसे कि एक है, एक की गुणा मैं अगर 5 से करूँगा तो 5 ही देगा, एक की गुणा 6 से करो तो 6 ही देगा, एक की गुणा 7 से तो 7 ही देगा। मतलब एक क्या है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसको मैं जहाँ भी गुणा करूँ तो हमको सेम एलिमेंट देता है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इन केस ऑफ एडिशन होता है 0। 5 में क्या जोड़े के 5 आए, 6 में क्या जोड़े के 6 आए, 7 में क्या जोड़े के 7 आए, 0 होता है उस केस में एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी। अब ऐसे ही इसने ये बताया है कि मोडुलो 10 को उसने बना दिया, मतलब ये तो उसका ऑपरेशन है अंडर, मतलब मोडुलो 10 ऑपरेशन है इसका। अब इसमें कहता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है, व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन दिस ग्रुप, इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है कि जिसकी मैं जिससे गुणा करूं और मेरे पास वही एलिमेंट आ जाए, वही आ जाए सेम। अच्छा, लेकिन अब वो बोला भाई या तो सिंपली ऑपरेशन है गुणा वाले या फिर जमा वाले, उसने बोल दिया कि अंडर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो है। मल्टीप्लिकेशन मोडुलो, ये 2 मोडुलो होते हैं, एडिशन मोडुलो भी होता है, ये मल्टीप्लिकेशन मोडुलो। तो भाई एडिशन में ऐड करना है, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करनी है, तो इसमें क्या है यार, तो देखो एक टेबल बना लो, चलो इजी हो जाएगा। ये देखो, ये बना लो यार, ये लो, ये मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 10 चल रहा है। तो ये मैंने जो है इसके एलिमेंट यहाँ लिख देता हूँ, ये 2, 4, 6 और 8, ठीक है। अब यही एलिमेंट यहाँ लिख देता हूँ, 2, 4, 6 और 8, इतना सा काम कर लेंगे यार, वेरी गुड। अच्छा, अब देखो उसने क्या बताया था, ये -2 नहीं है भाई, ये ऐसे लिखा हुआ है, वैसे पिछले पेज का है, ये प्लस का 2 है। अब देखो उसने कहा था कि मल्टीपल मोडुलो 10। अब देखो इसकी इससे गुणा करो, 2 दूनी 4, 10 से भाग करो, जो रिमाइंडर है वो लिखना है। ध्यान देना भाई, गुणा करके इससे भाग दो, बोला कि गुणा करनी है, ये गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब इससे भाग देना है 10 से, जो रिमाइंडर है यहाँ लिखना है। अब देखो 2 दूनी 4, भाग दो, रिमाइंडर 4 आया, सेम तो नहीं आया। अच्छा, 2 चौके 8, भाग दो, रिमाइंडर क्या आएगा, 8 आया। अब भाग दो, 2 छीके 12, फिर भाग दो क्या आएगा, 10 से भाग दो 2 बचेगा, 2 8 16, 10 से भाग दो, रिमाइंडर 6 बचेगा, ये आया भाई। अच्छा, अब यहाँ देखो 4 दूनी 8, 10 से भाग दो, 8 ही बचेगा रिमाइंडर, 4 चौको 16, रिमाइंडर 6 बचा, 4 छिक्का 24, रिमाइंडर 4 बचा, 4 8 32, भाग दो 10, रिमाइंडर 2 बचा, सेम तो बच नहीं रहे। अब यहाँ देखो, अब ये देखो कि 6 दूनी 12, रिमाइंडर 2 बचा। ध्यान देना बच्चे, 6 चौका 24, भाग दो 10 से, रिमाइंडर 4 बचा, 6 छिक्का 36, रिमाइंडर 6 बचा, 6 8 48, रिमाइंडर 8 बचा। मिल गया, ये मिल गया एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी। क्योंकि इस एलिमेंट की अगर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई की या फिर यहाँ की या फिर यहाँ की, मतलब ऑपरेशन लगाया है मोडुलो वाला, तो हमको सेम तो मिल रहा है एलिमेंट। अभी देखो 6 दूनी 12, देखो 2 ही आ रहा है। देखो 6 की 2 से की 2 आया, 6 की 4 से किया ऑपरेशन 4 आया, 6 का ऑपरेशन 6 से किया 6 आया, फिर 8 से किया 8 आया। अब ये एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी मल्टीप्लाई मैं करता हूं, हमको सेम एलिमेंट ही मिल जाता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चे, और ये ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 6। तो ये क्या बनेगा, इसका बन जाएगा एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, 8 से करके देख ले, लेकिन होगा नहीं वो ठीक है, 8 से करके देख ले। ये देखो 8 दूनी 16, भाग दो 6 आया, सेम तो नहीं आया, देखो इसमें सेम आ रहा है यहाँ तो। अब देखो 8 चौका 32, रिमाइंडर 2 आया, 8 छिक्का 48, रिमाइंडर 8 आया, 8 8 64, रिमाइंडर 4 आया, रिमाइंडर सेम नहीं आ रहा।
तो यहाँ क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिटी जो एलिमेंट है इस प्रकार के सवाल का वो 6 होगा। अगर यहाँ होता कि अंडर एडिशन मॉडुलो तो प्यारे बच्चे इनको जोड़ ले, फिर जोड़ के भाग कर दे, जैसे 2 और 2 4, इससे भाग दे, फिर क्या होगा, अब इसको जोड़ 4 और 2 6, फिर इससे भाग दे, इसको जोड़ो, जोड़ के देख लेना, वेरी सिंपल। मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करनी है, एडिशन में जोड़ना है, मॉडुलो मतलब भाग करना है, और कुछ नहीं। ये मॉडुलो वोडुलो देख के घबराया मत कर बच्चे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जा भाई क्वेश्चन नंबर जो है इसका 107वें पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 107वें ये क्या कहता है। ये देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। घुस गया, कहाँ घुसा है ये देखो 107, ये घुस गया रेडियल एक्सीलरेशन जो पड़ा होगा डायनामिक्स के अंदर, वहाँ आते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। हाँ, तो ये देखो भाई कि एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ द कर्व, ये दे रखा है भाई। तो सिंपली जैसे इसका जो टू द पॉइंट उस पर बात करते हैं कि एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट में क्या होता है। ये देखो, वो जो एंगल होता है ना, वो एंगल ये होता है भाई, ये tan फाई। उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, जो भी हमें यहाँ पे ये r दिया हुआ होता है, ये r, और यहाँ पे जो थीटा है d थीटा के का डेरिवेटिव आके रिस्पेक्ट में इनकी मल्टीप्लाई, बस इतना सा काम। ये जो एंगल ऐसे निकाल लेते हैं, बस इतना याद रखो। ओके, तो देखो r का तो हमको पता ही है, ये निकालना दो d थीटा बाई डी आर, तो r का हमको पता ही है। तो देखो यहीं से निकल जाएगा मेरे पास, r दे रखा है कि a गुणा कर ले माइनस a कोस थीटा, तो यहाँ से निकाल लो डी आर बाई डी थीटा, यानी कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसका जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव 0, और कुछ का हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन, ये लो भाई माइनस का साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा साइन, यानी कि a साइन थीटा, जो ये है इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये वैल्यू मेरे पास आ गई कि a साइन थीटा। अब यहाँ जो है ये आया है मेरे पास, हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए डी थीटा बाई डी आर, तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगा कि ये, तो फिर देखिए भाई हमको चाहिए था डी थीटा बाई डी आर, तो इसका उल्टा कर लेते हैं, वो आ जाएगा मेरे पास। अब उस वैल्यू को देखो, आर तो मेरे पास ये है ही, आर तो पुट कर दिया, नाउ डी थीटा बाई डी आर हमारे पास ये आ जाएगा कि ये इसके उल्टा, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास ए साइन थीटा। अच्छा, तो देखो सवाल तो हमारा इस टाइप का है। तो देखो टेन, ये हमें एंगल निकालना है, तो देखो यहाँ चला हुआ है मेरे पास ये tan फाई, तो पूरे का कुछ ऐसा करो कि हमारे पास जो है ये कट पिट के कुछ सोल्व हो जाए, सिंपलीफाई हो जाए। तो देखो सोल्व कर लेते हैं भाई। 1 माइनस कोस थीटा, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है कि 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, ठीक है, प्लस में क्या आता है 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ। अच्छा, इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है भाई साइन थीटे का, वो होता है कि 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, बिकॉज, क्योंकि प्यारे बच्चे ये होता है भाई कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इन 2 कोस थीटा, ये होता है ना। अब इसका जस्ट हाफ कर रखा है, तो ये साइन थीटा, तो एंगल के भी हाफ कर दिया भाई, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, साइन बाई कोस ये tan होता है, तो ये आ गया हमारे पास कि tan फाई इक्वल टू tan थीटा बाई 2। फंक्शन सेम है तो एंगल भी सेम होंगे, ये आ जाएगा थीटा बाई 2। तो ये उसने पूछा था कि जो एंगल जो होता है हमारे पास, इसका ये जो फाई होता है ये किसके बराबर आएगा, ये फाई जो बराबर आएगा थीटा बाई 2 के बराबर आएगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद फिर देख भाई क्वेश्चन अगला है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि 2 कार्ड आर ड्राइन साइमल्टेनियसली, 2 पत्ते निकाल लिए। पत्ते जैसे दिमाग में ये जैसे ही हमने सुना कि पत्ते, तो दिमाग में आया यार पत्ते तो वहाँ होते चैप्टर प्रोबेबिलिटी में, संभावना में,
प्रायिकता में अच्छा चैप्टर है, प्रायिकता वाला भी। तो देखो यहाँ भी थोड़ा सा हम अपना टाइम बचा सकते हैं इन चीज़ों को। देखो वो क्या निकालना पूछा है और वो क्या क्या निकालना पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन देके, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो देखो कि वो क्या क्या निकालना पूछ सकता है इस सवाल में वो, तो देखते हैं। इसको भी थोड़ा सा ट्रिकी वे में ही करेंगे कि हम अपना टाइम थोड़ा सा कैसे बचा सकते हैं, हल्का सा टाइम हमारा बच सकता है। देखो कि वो कैसे बचेगा। ये कहता है कि 2 कार्ड, 2 पत्ते हैं वो निकाल लिए हमने एक साथ एक समय पे साइमल्टेनियसली। बोला कि और सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जैसे पत्ता निकाला उसको डाल नहीं रहा, निकाला तो निकाल लिया, अच्छा ठीक है भाई। फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक, अच्छी तरह से फेंटी हुई कोई पत्ती, वो ताश के पत्तों की कोई गड्डी है, उसमें 52 पत्ते हैं। तो देन द मीन ऑफ द नंबर ऑफ द किंग, अब जो किंग जो निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ किंग, उनका मीन निकालना है भाई। तो 2 पत्ते निकाल रहा है और कह रहा कि भाई किंग होने की संभावना, अच्छा तो x को ही हम जैसे मान लेते हैं कि लेट, यहाँ पे लेट x हमारे पास क्या है, x जो डिनोट कर रहा है, लेट x डिनोट नंबर ऑफ किंग्स ड्रान ऑफ 2 कार्ड फ्रॉम 52 कार्ड। मतलब ये जो 52 पत्ते हैं उनमें से 2 पत्ते अगर निकल रहे हैं तो उन 2 पत्तों में जो किंग निकालने का जो प्रोसेस है वो हमने x मान लिया। अब देखो भाई कैसे कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि वो जो पत्ते हम निकाल रहे हैं, वो जो 2 पत्ते, अब पहले एक बार ये देख लो कि जो पत्ते होते हैं किस टाइप के होते हैं, तो आप जानते ही हो। फिर भी जो बहुत बोला बाला इंसान है, जिसने कभी पत्ते खेले तक नहीं, देखे तक नहीं, वो जान ले भाई। 52 पत्ते होते हैं जिसमें से 4 जो पत्ते होते हैं वो किंग होता है, राजा, और जो किंग नहीं होते, कितने बच गए जो किंग नहीं होते, मतलब वो बच गए 48। सीधी सी बात है यार। अब वो 2 पत्ते निकाल रहा है। अब देखो किंग भाई या तो 2 आ जाएंगे या नहीं आएंगे, या 1 आएगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है ना। तो देखो कि क्या क्या संभावना बनेंगी यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी कि जो x है, x मतलब कि किंग निकाल रहा हूं मैं 2 कार्ड, यानी कि जो 2 पत्ते जो किंग के हैं, यानी कि 2 के 2 किंग नहीं आए, मतलब किंग आए ही नहीं, ऐसा हो सकता है। अच्छा इसकी प्रोबेबिलिटी भाई ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं पत्ते निकालूं तो 1 किंग आ जाए, मतलब 1 किंग, ऐसा हो सकता है कि 1 किंग आ जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं पत्ते निकाल रहा हूं तो अच्छा लक है दोनों के दोनों ही किंग आ जाएं। ठीक है, अच्छा तो ये देखो कि भाई किंग आया ही नहीं, भाई पत्ते तो निकले हैं, पत्ते तो निकले हैं तो किंग तो आया ही नहीं। अब देखो यानी कि सिलेक्शन, यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन फॉर कॉम्बिनेशन। तो देखो भाई कि 4 पत्तों में से किंग तो आया ही नहीं, इट मीन्स यानी कि एंड फिर आया कहाँ से, यहाँ से आया है, यानी कि 48 पत्तों में से 2 पत्ते कोई आ गए। अच्छा ये तो हो गया हमारी क्या कुल संभावना जो होनी, मतलब प्रोबेबिलिटी होगी जो होनी थी। नीचे क्या आते हैं कुल केस, यानी कि 52 में से 2, भाई 52 में से 2 का सिलेक्शन होना है, यही तो होता है भाई। 52 पत्तों में से 2 पत्ते आने चाहिए, हर बार यही होगा, हर बार यही होगा। 52 पत्तों में से 2 पत्ते चूज करनी है कुल संभावना, हर बार यही होगा। 52 पत्तों में से 2 चूज करना है। देखो क्या क्या हो सकता है। यहाँ तो क्या हुआ कि भाई किंग तो कोई आया ही नहीं क्योंकि 4 किंग थे, तो बाकी और कोई 2 आ गए। अब देखो यहाँ क्या हो सकता है, भाई ऐसा हो सकता है कि जो हमारे पास जो यहाँ था कि जो किंग जो आ रहे हैं, कि उन 4 में से 1 किंग आ गया। अब 1 किंग तो आ गया, एक यहाँ से आ जाए, मतलब कोई और आ गया होगा क्योंकि एक ही किंग आया है। अब जो बच गए हमारे पास, अब देखो 4 में से 1 किंग आ गया, अब 48 में से कोई नॉन किंग,
किंग नहीं है, यहाँ पे दोनों किंग नहीं थे। यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा लग था कि 4 किंग थे और 2 किंग निकल के आगे पत्ते में से। अब यहाँ पे क्या हुआ कि किंग कोई आया ही नहीं, ऐसा हो सकता है भाई। ये हमारे पास क्या हो गई, मतलब जो संभावना बननी थी वो नीचे क्या आते हैं, कुल केस। भाई सीधी सी बात है यार भाई, या तो क्या होगा, दोनों के दोनों किंग आएंगे ही नहीं, या फिर यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ जाएगा, ऐसे हो सकता है, या फिर यहाँ से, या फिर यहाँ से, या फिर क्या होगा, दोनों किंग आ जाएंगे, यहाँ से कुछ आएगा ही नहीं, इस प्रकार से। अब देखो कॉम्बिनेशन हम कैसे करते हैं सोल्ड, यानी कि 4, इसका मीनिंग क्या होता है, NC0 का मतलब 1, इसके तो लॉग हमारे पास 1 भाई, ठीक है। इसी देखो हम शुरू कैसे करते हैं, बाय सॉर्ट ट्रिक के द्वारा 48 की गुणा 2 बार तक घटा दो, विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला। घटाओ 2 बार, यानी कि 48 गुणा में 47। अब नीचे 2 को 2 घटाते 1 बार तक, यानी कि 2 घटाया हमने अप टू 1 तक, बस हो गया शॉर्ट में इसका। अब ये 52 घटाया 2 बार तक, यानी कि 52 गुणा में 51, 2 को ले जाओ 1 तक कम करते करते ये लो। अब इससे तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब भाई गुणा कर लेते हैं, सोल्व कर लेना इसको, तो टाइम खराब ज़्यादा हो जाएगा। ये आ जाएगा 188 अपॉन में ये 221, ये। अब देखो यहाँ से 4C यानी कि 4 क्योंकि तो सीधा आ जाएगा, यानी कि 4 की गुणा 1 बार तक करनी है, यानी कि 4 और 1 तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ इसकी गुणा कब तक घटाओ, 1 बार तक, अरे ये तो 1 ही है, कुछ करना ही नहीं। नीचे तो हमारा सेम वही जो यहाँ आया था, यानी कि 52 घटाया 2 बार तक 51 और 2 को 1 बार तक ले आओ, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ, देखो कि क्या है। जैसे कि देखा कि अभी 7C3, 7 घटाया 3 बार तक, यानी कि 7 फिर 6 फिर 5, बस। अब जो 3 है ये घटाओ 1 तक, यानी कि 3 2 और 1, अब जो काट दो, 3 2 7 5 35, इस टाइप से करना होता है ये। जैसे कि ये लिखा हुआ भाई 8C3 लिख दिया, ये घटाओ 3 बार तक, 8 7 6, 3 बार तक घटा दिया, 3 ले आओ 1 तक, 3 2 1, इसको सोल्व कर लेंगे, 8 से 56, इस प्रकार से करना है भाई हमने। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक फॉर कॉम्बिनेशन। इसको भी अगर मैं गुणा करूँ, जैसे 2 पे काट लूँ, तो हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ से 32 बटे में 221। ऐसे यहाँ से 4 घटा 2 बार तक, यानी कि 4 गुणा में 3, 2 को ले गए 1 बार तक, ये 2 गुणा में 1, ये 0 कर दो तो 1 ही हो जाएगा, कहीं हमें कुछ किया ही नहीं। अच्छा ये घटा 2 बार तक, यानी कि 52 गुणा 51 थे, 2 गुणा में 1, ठीक है भाई। इससे कट जाएगा और ये 2 पे 1 बार ये काट लेंगे, तो इसमें हमारा कितना आ जाएगा भाई, ये 3 पे वैसे छोड़ कर लेना इसको, ये देगा मेरे को 1/221। वैसे भी कुल केस हो चुके हैं, ये देखो कितने हो गया, 220 तो ये हो गए, एक और आ जाएगा तो 221 टोटल हो गए, इतना काम हो गया। अब मेन बात देखो कि यहाँ से वो क्या निकालना चाह रहा था, कि मीन चाहता है निकालना। देखो यहाँ से आपसे वो क्या क्या निकालना पूछ सकता है, ये बात जान ले प्यारे बच्चे। ये देख भाई, इस प्रकार के जो सवाल होते हैं ना, वो यहाँ से आपसे निकालना पूछ सकता है कि प्यारे बच्चे आप इसका जो है मीन निकालिए। अच्छा ये पूछ सकता है। दूसरी बात क्या पूछ सकता है आपसे, कि पहली बात तो ये, दूसरी बात क्या पूछ सकता है वो आपसे कि इसका वेरिएंस निकालिए, कि इसका वेरिएंस निकालिए, तो वो निकालना पड़ेगा भाई। तीसरी बात प्यारे बच्चे क्या पूछ सकता है वो आपसे कि इसका वही जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। ये 3 बातें पूछ सकता है वो आपसे। अच्छा अब यहां उसने पूछा है मीन निकालना, तो भाई मीन निकाल लेते हैं। तो देखो कि मीन जो है हम कैसे निकालते हैं इस प्रकार के सवालों के लिए। एक टेबल की रचना कर लो, एक टेबल की रचना कर लो। यहाँ हमारे पास इसमें ये आ जाएगा मीन के लिए, ये है x और नीचे हमारा ये है px। x की वैल्यू हमारे पास आई है 0 फिर 1 और 2।
जीरो पे हमारे पास इसकी जो प्रोबेबिलिटी है भाई वो आई है कितनी, 188/221। और 1 पे आई है मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी 32/221। और 2 पे आई है मेरे पास 1/221। ठीक है, अब देखो अगर हम पहले ये टेबल बना लेते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन आता है तो हम देखते हैं कि भाई अब मीन देखो कि क्या होता है, मीन कैसे निकल के आता है। ये देखो मीन कैसे निकालते हैं। मीन निकालने के लिए इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसका सम्मेशन कर लेते हैं। बस इसकी मल्टीप्लाई एंड देन सम्मेशन, इतना सा काम करना होता है हमने। उसको दिखाते कैसे हैं मीन को, यानी कि ई एक्स से। अगर आपसे निकालना पूछ ले एक्सपेक्टेशन तो उसका तरीका भी सेम ही निकालते हैं हम। अगर वो निकालना पूछ ले कि भाई एक्सपेक्टेशन ज्ञात कीजिए तो उसका तरीका भी सेम ही होता है, यानी कि ये तरीका मीन वाला ही होता है। तो भी देखो जब यहाँ गुना अगर मैं कर रहा हूँ तो देखो 0 आएगा, यानी कि 0 इंटू दिस, ये 0 बन रहा है। तो ये जो हम 0 पे जो निकालते हैं अपनी प्रोबेबिलिटी, ये अपना आप निकालने से आप बच सकते हो, इतना आपको काम करना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो हमारा 0 बनेगा। तो फिर आपको केवल ये 2 प्रोबेबिलिटी ही निकालनी पड़ेंगी। ठीक है भाई, तो उसके बाद फिर देखो 1 की गुणा यहाँ करी हमने, तो ये 1 गुणा में 32/221। फिर 2 की गुणा यहाँ करी, 2 गुणा में 1/221। इन सबको जो है जोड़ डालो, ये तो 0 ही आ गया अभी छोड़ लो के। तो देखो कितना आया, 32 से कम 32 और 2 एकम 2, 32 और 2 ये आ गया मेरे पास 34/221। तो जो है फिर ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे तो जो है हम इसका मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो आपसे और क्या निकालना पूछ सकता है, फिर वो आपसे निकालना पूछ सकता है कि भाई जो इसका वेरिएंस भी निकालिए। अच्छा तो अब देखो भाई वेरिएंस के लिए क्या करेंगे भाई, हम वेरिएंस में क्या करना होता है, इसका ये जो x जो आ चुका है हमको, अब इसका x का स्क्वायर भी निकालना होता है। x का क्या हमको स्क्वायर भी निकालना होता है। इसका स्क्वायर ये इसका स्क्वायर को हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो जो फॉर्मूला है फॉर वेरिएंस की वो कैसे करते हैं हम। वेरिएंस तो देखो क्या आएगा, ये तो हो गया हमारा मीन। अब है वेरिएंस, तो वेरिएंस का चलो बाद में करेंगे, पहले एक बार जो है ई एक्स स्क्वायर, उसका ये फार्मूला होता है वेरिएंस के लिए, यानी कि ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स और इसका पूरे का स्क्वायर। ये जो मेरे पास आई चुका है ई एक्स का, तो ये जो हमने निकाल चुके हैं ऊपर, अब ये निकालना रहेगा भाई हमारा। ठीक है, एक बार वो निकाल लेते हैं, यानी कि ई और ये एक्स का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यानी कि गुणा करो, यहाँ जोड़ो, अब की बार इसकी गुणा करनी है और जोड़ना है इसके साथ, यहाँ गुणा करो जोड़ा 0, यहाँ गुणा करो कितना आएगा मेरे पास ये 32/221। फिर यहाँ गुणा करो, ये इसका स्क्वायर वाले गुणा कर रहा हूँ अब की बार, तो 4 एकम 4 और ये 221 कितना आएगा 36 आएगा भाई, तो 36/221। तो अब देखो घटेगा, ये घटा दो, ई एक्स स्क्वायर यानी कि ये वाला हमारा कितना आ चुका है 36/221। ये कितना आ चुका हमारा, ये आया था 34/221। घट के जो है ये इसका होल स्क्वायर भी है भाई, ये होल स्क्वायर भी। तो इसको सोल्व कर लेना, ये तो काफ़ी टाइम वैसे निकल जाएगा हमारा। तो ऐसे इसका निकलता है वेरिएंस। ठीक है, तो वेरिएंस इसको सोल्व होके हमारा ये आ जाएगा 6800 और जो नीचे ये है हमारे पास 221, ये इसका होल स्क्वायर। अब इसमें एक बात और रखे कि स्टैंडर्ड डेविएशन अब वो भी निकालना है, यानी कि SD। लो भाई जो वेरिएंस जो आया है ना उसका रूट कर दो, तो क्या आ जाएगा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इसका रूट कर दो भाई, ये है 6800, ये 221, ये इसका होल स्क्वायर है और इससे इसका कट ही जाएगा। तो क्या बचेगा मेरे पास, ये 6800 का तो अंडर द रूट है और ये 221,
ये सवाल का आंसर आ जाएगा। तो ये 3 बातें जो है निकालनी पूछ सकता है। अगर उसको पेपर का टफ बनाना है तो निकालना पूछ लेगा एचडी। तो ये एचडी में निकालने में क्या होगा भाई, आपको मीन भी निकालना पड़ेगा, वेरिएंस भी निकालना पड़ेगा, तब जाके निकलेगा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चे आप जो है अपनी जो तैयारी है वो अद्विन अंदाज में चीज़ों को अच्छे से समझ के बारीकी से कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ पे हमारी आपको ऐप मिलेगी एडविन मैथ के नाम से। उसको आप सर्च कीजिए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको पेड कोर्स के सेक्शन में जाना है और पेड कोर्स के सेक्शन में आपको अलग अलग जो हैं कोर्सेज आपको दिखेंगे, जैसे कि DSSB का है, या फिर यूपी के जो होते हैं TGT PGT, और या फिर जो HTET के कोर्स हैं, या फिर NVS के हैं। कहने का मीनिंग क्या है प्यारे बच्चे, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं TGT PGT, मतलब हायर लेवल जो एग्ज़ाम होते हैं, हायर लेवल जो मैथमेटिक्स होता है, उसको हमने काफ़ी इजी बनाया हुआ है। अद्विन अंदाज में चीज़ों को हमने आपको सिखाया हुआ है ताकि आपका एग्ज़ाम में कीमती समय बचे और मैथ सीखने में आपको एक मज़ा आएगा प्यारे बच्चे। इस प्रकार से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। और विशेष बात ये रहेगी, जितने भी ये कोर्सेज हैं सबकी जो वैलिडिटी है, सबकी जो वैधता है, वो 1 ईयर तक आपकी वैलिड रहेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। एंजॉय अद्विन ट्रिक एवरी टाइम एवरीवेयर। थैंक यू।